राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। आज हम आगे की कथा शुरू करते हैं। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्द में शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, पर इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकार कार्यों का गर्व चूर करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां उन सूर श्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद पलूप स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित हो से खड़े हो गए। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्य मंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहां उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्जवल कांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली, तब सूर्य स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त, तुर्यातीत, अमल, निष्कल, निरुपद्रव, निर्द्वर, अद्वितीय, अशून्य में ब्रह्म और अभ्यंतर के भेद से रहित, ब्रह्मतर भेद से युक्त, जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित, आदि मध्य और अंत से रहित, आनंद के आदि कारण तथा सबके अपरम आशय, सत्य, अनंत एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्म का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्निस्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर उसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम लंब के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हें ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्म शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पार ब्रह्म स्वरूप महादेव जी हैं, यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चित्रहित तथा अथवा चित्त में रुद्र हैं। जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्ष प्रणव ही है। वे उसके वाच्यार्थ रूप हैं। वह परम कारण, श्रत, सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप परम पार ब्रह्म एकाक्षर का वाच्य है। प्रणव के इस अक्षर आकार से जगत के बीज भूत मंडल जन्म भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके द्वारा एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला। मकार बोध्य सर्वव्यापी शिव बीज मात्र के स्वामी है और आकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि है।
प्रधान और पुरुष के श्री हरि भी ईश्वर जो महेश्वर है, वे बीजी बीज और योनि भी है। उन्हीं को नाद कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार का रूप बीज प्रकट हुआ है, जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब और बढ़ने लगा। वह स्वर्णमय अंड के रूप में ही बिताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्ष तक जल में ही स्थिर रहा। तदनंतर 1000 वर्ष बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए, जल में स्थित हुए। वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ स्वर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही दुंगलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था, वही यह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी और उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्म उत्पन्न हुआ, जिसकी क्या संज्ञा है, वे समस्त लोगों के स्पष्ट हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही ए, उ और मैं इन त्रिविध रूप में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद श्रेष्ठ मंत्र का यह कथन सुनकर ऋचाओं और समान मंत्रियों ने भी अब हमसे आदर पूर्वक कहा, हे हरे, हे ब्रह्म, यह आप बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि शक्ति स्तंभ मंत्र को उत्तम एवं महान अभ्यु से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का सत्वन किया। इसी बीच में मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। मुने यह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति पूर्वक समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं ही श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्द में रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दाहिना और इकार बाया नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और उकार को बाया कान बताया जाता है। ऋकार उन परमेश्वर का दाया कोपाल और ऋषिकार बाया। लय और लह ये इनकी नासिका के दोनों छिद्र है। इकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और ऐसा उदर ओकार और ओकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की 2 दंत पंक्तियां हैं। ए और अह उन दवादी देव श्री शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। कै और 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ है और च आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ। ट आदि और त आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार को दाहिना पार्श्व बताया गया है तथा बकार को बाया पार्श्व। भकार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महेश्वर शंभु का हृदय है। यह से लेकर स तक 7 अक्षर स्वर व्यापी शिव के शब्द में शरीर की 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि है और शकार को के में मूत्रेंद्रिय कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमेश्वर के शब्द में रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं उस श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए हैं। इस तरह शब्द ब्रह्म में शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर और की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओम
कार की जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महेश्वर जी ओम तत्वस्मि यह महाकाव्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नाम दूसरा महामंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषों स्वरूप फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर 5 पंचाक्षर मंत्र, दक्षिण मूर्ति संस्यक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों द्वारा उपलब्धि करके श्री हरि उनका जप करने लगे। तदंतर क्षय, यजु और सम ये इनके रूप हैं, जो ईर्ष्यों के मुकुटमणि ईर्ष्या और पुरातन पुरुष हैं। उनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुण सदाशिव हैं। उनके चरण वाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता हैं और महान स्पर्श राज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं। उनके जिनके सभी और पैर और सभी और नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति, कल्याणकारी तथा सृष्टि पालक एवं संहार करने वाले हैं। उन वरदायक संभ शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से स्वपन किया। आज की कथा यही समाप्त करते हैं। आगे कथा हम कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।